Welcome student, this is biology lecture, biology's video. In this video we are to study the lesson number 9, that is morphology of flowering plant. यानी कि देखिए बच्चों, आप लोगों को मालूम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देखेंगे लेसन के। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मालूम है बायोलॉजी इज़ नॉट ए क्या बोलेंगे, बायोलॉजी को क्या कहा गया है, एक वास्ट सब्जेक्ट कहा गया है या बड़ा सब्जेक्ट कहा गया। अब वास्ट सब्जेक्ट इसलिए कहा गया है, बायोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि कहीं की स्टडी है लाइफ की। तो बायोलॉजी इज डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। तो लाइफ की स्टडी कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी यानी कि जैसे मॉर्फोलॉजी की मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो मॉर्फोलॉजी किसे बोलेंगे हम, तो बायोलॉजी इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट, मैं आपको ये बता चुकी। एंड दिस इज़ डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्रांचेस, यानी कि जिसको बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि टेक्सोनॉमी है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। उसी तरीके से मॉर्फोलॉजी भी एक ब्रांच है। तो मॉर्फोलॉजी किसे कहेंगे, मॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी कर रहे हैं या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी से बोलेंगे। अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो डेट इज़ अ प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो डेट इज़ अ एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो इन दिस लेसन वी हैव टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हमें इस लेसन में फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए बच्चों, हमने सिस्टमैटिक में देखा है कि ज़मीन पे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं और उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। अब सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको एक सिस्टमेटिक वे में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तभी कौन से हैं बच्चों, देखिए थाइलोफाइटा हमने देखा, देन उसके बाद हमने थाइलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट्स देखे, टेडोफाइट्स देखे, जिम्नोस्पर्म देखे और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म दिस इज़ ए हाईली इवोल्व ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ, यानी कि देखिए उनको क्या कहा गया है, हाईली इवोल्व ग्रुप ऑफ प्लांट कहा गया है। क्यों कहा गया है हाईली इवोल्व ग्रुप ऑफ प्लांट, बिकॉज दीज प्लांट शोज हाईली एडवांस कैरेक्टर्स। हमको क्या बताते हैं, वो हाईली एडवांस कैरेक्टर बताते हैं। यानी कि देखिए थाइलोफाइटा, द मेंबर बिलोंगिंग टू थाइलोफाइटा शोज द प्रिमिटिव कैरेक्टर और सिंपल कैरेक्टर, नॉट द प्रिमिटिव कैरेक्टर बट दे शोज द सिंपल कैरेक्टर। जैसा जैसा ग्रुप बढ़ते गए वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होती गई। तो लास्ट में जो एंजियोस्पर्म है वो दे शोज द हाईली इवोल्व कैरेक्टर। सो एंजियोस्पर्म्स आर हाईली इवोल्व ग्रुप और एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। आप देखिए बच्चों, इसके मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले देखिए हम एंजियोस किसको बोलेंगे, एंजियोस मीन्स इनक्लोज, स्पर्मा मीन्स सीड्स, द प्लांट्स इन विच सीड्स आर हिडन और इनक्लोज सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि ऐसे नबातात जिनमें बीज ये छुपे हुए रहते, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इन दिस चैप्टर देखिए और एक नाम दिया गया है इनको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लावर बियरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट भी कहा गया है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिन पे फूल लगते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहा गया है। तो as we know more than 3 lakh species of flowering plants are present on the earth, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स ये ज़मीन पे मौजूद हैं। तो सब हम अक्सर देखिए बच्चों, हम प्लांट्स को देखते रहते हैं, ऑल द प्लांट्स आर सेम विच आर प्रेजेंट इन द गार्डन में हम बहुत सारे प्लांट्स देखते, दे आर सेम, नो दे शोज द डिफरेंट कैरेक्टर। अभी डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको बताते हैं। अभी डिफरेंट कैरेक्टर्स क्यों बताते हैं, बिकॉज आवर अर्थ इज़ बायोडाइवर्स इन नेचर, यानी कि हमारी अर्थ कैसी है, बायोडाइवर्स है या डाइवर्सिटी ज़मीन पे मौजूद है। अभी डाइवर्सिटी क्या है, दिस डाइवर्सिटी इज़ अ डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है। तो इवन दे बिलोंग्स टू द फ्लावरिंग प्लांट, इवन दे आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, but they shows variations in their shape, size and structure. Not only the shape, size and structure, but their in habitat also. Not only the habitat, but they also shows variation in mode of nutrition also. Some are autotroph,
सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। तो ये अलग अलग क्या करते हैं, हमको हैबिटेट बताता। तो हमें इस लेसन में मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक इस बातें इसमें बताई गई है, या बेसिक जो बायोलॉजी की मीनिंग्स है इसमें बताई गई है। सो दिस इज़ अ वेरी लार्ज लेसन, ये बहुत बड़ा लेसन है। तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमें मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी करना है, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी हमें करना है, या उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर बताया गया है, यानी कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में यहाँ पर एक डायग्राम बताई गई है। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। देखिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए और ड्रॉ कीजिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी को। तो देखिए बच्चों, हम हमेशा ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर आप देखिए प्लांट्स को आप देखते ही रहते, तो बेसिकली अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो प्लांट बॉडी, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज अंडरग्राउंड रूट एंड द एरियल शूट। यानी कि 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। अंडरग्राउंड रूट यानी कि ज़मीन का हिस्सा, जो कि ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है उसको क्या कहा गया है, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। और जो असेंडिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ शूट सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए डिसेंडिंग पार्ट या अंडरग्राउंड पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्लांट के ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज अंडरग्राउंड रूट एंड एरियल शूट। तो देखिए बच्चों, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट का कैसा है, ये डिसेंडिंग पार्ट है। और इसको क्या नाम दिया गया है, देखिए बच्चों, इट इज़ अ होमोजीनस स्ट्रक्चर। इसको क्या कहा गया है, होमोजीनस स्ट्रक्चर। होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स ऑर्गन, यानी कि एक ही ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखेंगे रूट सिस्टम में सिर्फ रूट ही रहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, होमोजीनस स्ट्रक्चर। एंड इट बियर्स द लैटरल ब्रांचेस, यानी कि इस पर क्या बियर करता है, लैटरल ब्रांचेस को बियर करता। उसके बाद देखिए एरियल शूट। एरियल शूट क्या है, ये दिस इज अ असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या कहा गया है, एरियल शूट कहा गया है। एंड दिस एरियल शूट, और एक बात देखिए, दिस रूट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, यानी कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है, ये रेडिकल और प्लूम्यूल 2 पार्ट निकलते हैं सीड में से। दैट इज रेडिकल गोज टूवर्ड्स द सॉइल, उससे क्या होता है, रूट फॉर्म होता, और प्लूम्यूल गोज टूवर्ड्स द लाइट की तरफ प्लूम्यूल जाता या ऊपर जाता, और उससे क्या होता, शूट फॉर्म होता। तो शूट को क्या कहा गया यहाँ पर, हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर कहा गया है। यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया। शूट इज कॉल्ड एज ए हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर, यानी कि इसको क्या कहा गया है, हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर कहा गया। हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, बिकॉज इट बियर्स द डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या करता, डिफरेंट ऑर्गन को बियर करता। अब डिफरेंट ऑर्गन कौन से है, सबसे पहले इसमें स्टेम मौजूद है, जो कि असेंडिंग पार्ट है या प्लांट बॉडी का मेन स्ट्रक्चर है। और उसके बाद लीफ है, इस पर फ्रूट रहता है। देन फ्लावर्स आर आल्सो बियर, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर कहा गया है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये क्या बियर करते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज ए हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज अंडरग्राउंड रूट एंड एरियल शूट। अंडरग्राउंड रूट इज अ होमोजीनस स्ट्रक्चर एंड इट बियर ओनली रूट्स। एंड इसके अलावा देखिए वहाँ पे लैटरल ब्रांचेस भी रहते हैं रूट पे, जो कि सेम रहते हैं। देन हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर कौन सा है, एरियल शूट है, जो कि असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है, और इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो इस तरीके से हम कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट किसे कहेंगे बच्चों, द वेजिटेटिव पार्ट मीन्स द सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जिसको क्या कहा गया है, सोमैटिक पार्ट बॉडी। अब सोमैटिक किसे कहेंगे, विच परफॉर्म द वाइटल फंक्शनिंग, यानी कि जो क्या परफॉर्म करता, वाइटल फंक्शनिंग को परफॉर्म करता। फॉर एग्जांपल लीफ जो है, ये क्या है, सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है, या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी है। अब ये वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करता है, कौन से वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करता, फोटोसिंथेसिस। यस, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, सोमैटिक पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट कहा गया है। और उसका जो फंक्शन क्या है, प्रोमोट
न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, जो कि न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता, इस तरीके से। इसके अलावा देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कहा गया है, जो कि फ्लावर है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसको हमने स्टडी कर लिए। और वेजिटेटिव पार्ट हमें किसे कहेंगे, हम ये भी हमने स्टडी कर लिया। और उनका जो फंक्शन रहता क्या रहता है, दे परफॉर्म द वाइटल फंक्शनिंग, जैसे कि हमने लीफ का एग्जांपल लिया, तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता। और स्टेम का अगर हम देखेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि ये वाटर एंड मिनरल को क्या करता, कंडक्ट करता और प्लांट की मेन बॉडी को ये बनाता, और लेटरल ब्रांचेस क्या होता है, इस पे डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से दे परफॉर्म द वाइटल फंक्शनिंग। आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी द, एक्चुअली हमें रूट के बारे में वन बाय वन हमें हर प्लांट के हर हिस्से के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए हम रूट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए रूट क्या है, तो मैंने पहले ही बता चुकी, जब सीड का जर्मिनेशन होता तो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स क्या होते, निकलते बाहर। अक्सर हम देखिए घर में सीड भिगोते, सीड भिगोने के बाद हम देखते कि उसमें से छोटे छोटे कोम्पल या लेयर्स ऑफ सेल्स निकलते। तो एक देखिए, एक नीचे की डाउनवर्ड की तरफ जाता और एक ऊपर जाता। तो रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, यानी कि ये बात याद रखिए, टैप रूट्स कहाँ से डेवलप होते हैं, या रेडिकल से डेवलप होते हैं। तो इतना याद रखिए, रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। तो अब रूट क्या है, रूट इज़ अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो कि अंडरग्राउंड है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, यानी कि सबसे पहला जो बात बताना है यहाँ पे, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मीन्स दे ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल, जो कहाँ पे जाते, वो सॉइल की तरफ जाते। देखिए ऑटोमेटिकली जब सीड का जर्मिनेशन होता तो रूट्स डे गो टूवर्ड्स द सॉइल, यानी कि वो सॉइल की तरफ जाते। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। देन निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, उनको और क्या पॉइंट बताया गया है, दे आर निगेटिवली फोटोट्रॉफिक मीन्स दे गो अवे फ्रॉम द लाइट। कहाँ से जाते, ये लाइट से दूर जाते। तो दे आर रूट्स क्या है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉफिक मीन्स दे गो अवे फ्रॉम द लाइट। देन पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, यानी कि इनको क्या कहा गया है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक मीन्स दे गो टूवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ भी जाते हैं। तो इन दिस वे रूट्स क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है एंड निगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, यानी कि वो मिट्टी की तरफ जाते, पानी की तरफ जाते और लाइट से क्या होता है, वो दूर होते या अवे होते। आप देखिए बच्चों, हमने ये देखा, उसके बाद हमें देखनी है उसके फंक्शंस क्या है। तो बेसिकली कोई भी रूट के 3 मेन फंक्शन है, या रूट परफॉर्म द 3 बेसिक फंक्शन। अमंग दिस सबसे पहला जो है फिक्सेशन, यानी कि प्लांट को क्या करता, फिक्स करता मिट्टी के अंदर। देन एंकरेज, यानी कि उसको एंकर करके रखता या डुबो के रखता। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी में से वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता, वो जज्ब करता। तो प्लांट्स के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप ये या रूट के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप ये हमेशा याद रखिए। सबसे पहला जो है एंकरेज, यानी कि प्लांट को एंकर करके रखता है या दबो के रखता मिट्टी के अंदर। अनदर इज अ फिक्सेशन, यानी कि प्लांट को क्या करता, वो फिक्स करता। देन थर्ड इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है देखिए बच्चों, एंकरेज, होल्ड टू द सॉइल, न्यूट्रिशन, यानी कि ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता मिट्टी में से। गैसियस एक्सचेंज, कुछ प्लांट में इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन गैसियस एक्सचेंज। देन कुछ प्लांट्स में, इसके अलावा देखिए नॉर्मल फंक्शनिंग इनके एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, फिक्सेशन एंड एंकरेज, ये 3 बेसिक फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम उनमें मॉडिफिकेशन हुए और दूसरे फंक्शन को ये परफॉर्म करते, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे दिया गया है, फूड को स्टोर करते, देन फूड मैन्युफैक्चर भी करते। इसके अलावा कुछ एरियल रूट्स रहते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते, उनमें हैंगिंग रूट्स डेवलप होती और वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते। तो हमने देखा रूट्स क्या हैं, रूट्स आर द क्या बोलेंगे हम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो कि रेडिकल से डेवलप होता। और इसके अलावा वो कैसे है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, यानी कि दे गो अवे फ्रॉम, दे गो टूवर्ड्स द सॉइल। देन निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, यानी कि वो लाइट से दूर जाते, ज़मीन की तरफ जाते। एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक मीन्स दे गो टूवर्ड्स द वाटर,
यस। उसके बाद हमने उसके बेसिक 3 फंक्शन देखे, डेट इज एंकरेज, फिक्सेशन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो फंक्शन, दे आल्सो परफॉर्म द सम स्पेशल फंक्शंस लाइक गैसियस एक्सचेंज है, फूड स्टोरेज है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड है, और इसके अलावा मॉइस्चर, एरियल रूट्स जो कि मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। आफ्टर दैट देखिए बच्चों, ये टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरीके से एक रूट रहती है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, यानी कि उनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए, अक्सर आप देखते भी होंगे, नॉर्मली यू ऑब्जर्व द रूट्स। सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको रूट का स्ट्रक्चर नजर आएगा। उसको एक मेन ब्रांच रहती है रूट के एक बीच में, और उसको लेटरल ब्रांचेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। यानी कि मेन रूट रहती है, उसको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट्स क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं। आफ्टर दैट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, रूट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, यानी कि डिफरेंट जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप रूट कैप रीजन, यानी कि जो सबसे नीचे बताया गया, देखिए दिस इज अ फर्स्ट रीजन ऑफ ए रूट, दैट इज अ रूट कैप रीजन, यानी कि जो पहला रीजन रहता है जो एकदम नीचे मौजूद है, दैट इज अ रूट कैप रीजन या बॉटम में मौजूद है, इसको रूट कैप रीजन कहा गया है। अनदर इज अ मेरिस्टेमेटिक रीजन, या जिसको सेल डिवीजन रीजन भी कहा गया है। यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन मीन्स यहाँ पे उनका डिवीजन होगा, सेल्स का क्या होगा, डिवीजन हो जाए, या सेल्स यहाँ पे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और नए सेल्स क्या होंगे, तैयार होंगे। अनदर जो थर्ड रीजन है, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ एलोंगेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म वेव जो सेल डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, एलोंगेट होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जोन ऑफ मैचुरेशन कहा गया, उससे पहले और एक रीजन रहता है, डेट इज कॉल्ड एज ए रूट हेयर रीजन और एब्जॉर्प्शन रीजन, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो फोर्थ रीजन इज ए रूट एब्जॉर्प्शन रीजन और रूट हेयर रीजन जिसको कहा गया है। और लास्ट में जो रीजन बताया गया है, जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि लास्ट जो रीजन है, जोन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे सेल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट रीजन और जोन्स ऑफ ए रूट। तो इस तरीके से आप इन जोन्स के बारे में बताएंगे। दैट इज अ फर्स्ट रीजन इज ए रूट कैप रीजन, अनदर इज अ मेरिस्टेमेटिक रीजन और सेल डिवीजन रीजन, थर्ड इज अ जोन ऑफ एलोंगेशन, देन फोर्थ इज अ एब्जॉर्प्शन रीजन जिसको कहा गया है, या रूट हेयर रीजन भी कहा गया है, एंड फिफ्थ इज अ जोन ऑफ मैचुरेशन या मैचुरेशन जोन भी जिसको कहा गया है। तो देखिए इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।